dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer. Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer. Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer. Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer. 15 नवंबर की सुबह मैंने सोचा कि चुन्नी के मुंह पे सूजन आई हुई है तो इसका वीडियो बना लेती हूँ, और वीडियो बहुत पास से बना रही थी ताकि अच्छे से दिखाई दे खाते हुए। इसकी इतने पास से पहली वीडियो बनाई है मैंने। तो ये भेज के मेडिकल स्टोर वाले भैया से पूछ के इसकी दवाई मंगा के इसका इलाज करवा दूँगी। मैंने पहले भी कई बार ऐसे ट्रीटमेंट करवाया है वीडियो भेज के, मगर बाद में वापस देखा तो वो दिखाई नहीं दी चुन्नी। हमेशा वहाँ सामने वाले घर की सीढ़ियों पे बैठी रहती है, यहाँ चौकी पे बैठी रहती है, कहीं दिखाई नहीं दी। तो मैंने सोचा बाद में आ जाएगी। फिर रात को देखा तो रात को भी कुकी आया हुआ था, चुन्नी दिखाई नहीं दी। पता नहीं चुन्नी कहाँ चली गई है। मुझे नहीं पता था कि ये 15 नवंबर को उसकी लास्ट वीडियो होगी। मैंने आजू बाजू में देखा, पीछे गली में देख के आई, वहाँ पे वो दिखाई नहीं दी। अगले दिन सुबह ये गौ माता देखिए अंदर आ गई। कोई ने गेट खुला छोड़ दिया होगा गलती से, तो इसे मौका मिल गया। बाहर वाला गेट तो ये खोल ही लेती है, छोटा वाला। फिर मैंने इन्हें बाहर निकाला और खाना दिया। तो ये तो वैसे भी सुपर फास्ट माइंड है, मगर चुन्नी फिर भी दिखाई नहीं दी। मतलब जितनी बार दरवाज़ा खोल रही हूँ चुन्नी को देख रही हूँ, चुन्नी दिखाई नहीं दे रही है। चुन्नी अचानक गायब हो गई है, यहाँ से गायब हो गई है क्योंकि यहाँ पे वो जो खाना खा रही थी वो उससे कहीं नहीं मिलेगा। और अगर वो जीवित है तो वो वापस आ जाती, मगर वो वापस नहीं आई है। पता नहीं कहाँ पे गई है, क्या हो गया उसके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इधर ये शेरू योगा कर रहा है और वेट कर रहा है सबके आने का। तो इसकी पूंछ हिल रही है, इसीलिए गाड़ी गली में आ चुकी है। इसको आभास हो चुका है, तब इसकी पूंछ हिलने लग गई है। अब जब तक सब एंटर नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पे कभी बैठ के पूंछ हिलाएगा, कभी खड़े होके पूंछ हिलाएगा। मगर इसकी पूंछ भी पूरे दिन में सिर्फ इसी टाइम में हिलती है। इसकी एक्सरसाइज सारी इसी टाइम में होती है, बाकी तो ये पूरे दिन सोया रहता है। तो मैंने गेट खोल दिया, ये बाहर चला गया। और ये सुबह हम लोग निकले तो ये अंका बांका टीम आई हुई है और कुकी भी आया हुआ है। अब मुझे क्या करना होता है कि ये सब है ना शेरू के ऊपर झूम जाते हैं, और शेरू कुकी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है क्योंकि बुक्की है ना शेरू के आके चिपकता है, पूरी तरह से उसके पास में आता है, तो वो शेरू को पसंद नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि डंडा हाथ में लेकर के इन्हें सबसे पहले, वो देखो बूढ़ा वाला भी आया हुआ है, बूढ़े से तो शेरू को बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं ना इन सबको एक साइड में ले जाती हूँ, वहाँ रोटी देती हूँ, तब दूसरी साइड से शेरू को निकाल के ले जाती है। तो फिर इस तरह से हम लोग इसे झांसा दे के 2 जने निकलते हैं, एक जन इनको रोटी देता है एक साइड में और एक जन शेरू को लेके चले जाए, ऐसा करते हैं। और ये शेरू अभी रेस्ट कर रहा है और ये सोफों पे इसका कब्जा होता है, इनके कवर कहीं चले जाते हैं, पूरे दिन अस्त व्यस्त रहते हैं। और ये यहाँ पे आराम से सो रहा है, सर्दी है इसीलिए पूरा ढक के सुलाया हुआ है। देखो कितना मस्त सो रहा है, अंगड़ाई ली है इसने, मुझे नींद आ रही है, मैं आराम से सो रहा हूँ, सो जा सो जा। तो जीभ लपड़ लपड़ करके फिर से वापस सो जाएगा। चलो शेरू लाला तो सो जा, मगर चुन्नी नहीं आई। गायब होते हैं तो पता चल जाए ना कि कहाँ पे गए हैं या फिर क्या हुआ है। तो ये सस्पेंस है ना, ये जीने नहीं देता है यारों, सच बात बताऊं, ये सस्पेंस नहीं होना चाहिए कि कहाँ चली गई, क्या हुआ होगा। पता चल जाए ना तब ठीक है, मगर क्या कर सकते हैं। तो अब देखो ये शेरू यहाँ बैठा था, खड़ा हो गया। अब मैंने रोटियां दी है। अब ये देखो इधर कौन आया हुआ है, जरूर काली आई हुई होगी क्योंकि अभी उसको खाना कहीं मिल नहीं रहा होगा और वो टाइम से टाइम यहाँ आके बैठ जाती है, मगर इस गेट तक आने में टाइम लगता है। तो कई बार वो इंतजार करके चली जाती है, कई बार पता चलता है तो खिला देता है। और ये छोटे छोटे बछड़े होते हैं ना, इनको कुत्ते खाने नहीं देते खाना, क्योंकि रोटी तो सभी को चाहिए, तो वो इनकी रोटी छीनने के लिए